एक आपने अखबार की जो खबर पढ़े होंगे आज से कुछ दिनों के पहले जो है नगर पंचायत की कुछ चीजें नीलाम होती है, उस पर आप क्या कहोगे? नीलाम को लेकर जो न्यायपालिका का आदेश था और यह स्थिति वास्तव स्थिति वहाँ पे कोई पार्षद नहीं रहने की वजह से और नगराध्यक्ष नहीं रहने की वजह से यह जो है यह स्थिति निर्माण हुई। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ऐसा अगर होते चला तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन राज भी बदनाम होती हुए नजर आता है? निश्चित ही ये बहुत शर्मनाक बात है। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त मैं जो है गोंदिया के डॉक्टर और वैसे ही प्राध्यापक अमित बुद्धे, जिनका नाम गोंदिया नगर परिषद चुनाव को लेकर सुर्खियों में बना है। एक और देखा जाए इच्छुक उम्मीदवार डॉक्टर अमित बुद्धे, जिनका नाम चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता वैसे नेता है। और अक्सर आपने सुना होगा यहाँ के गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल इनके जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले समर्थक है। साथ ही साथ आज से कुछ वर्षों के पहले आपने देखा होगा गोंदिया जिले के जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे गोपाल दास अग्रवाल, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और भाजपा में आने के बाद जिन्होंने विरोध किया था अमित बुद्धे, जिनका नाम सुर्खियों में बना था और जिससे चाबी संगठन की शुरुआत हुई थी। तो दर्शकों, आइए हमारे साथ में अमित जी बुद्धे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं गोंदिया नगर परिषद को लेकर कि इनकी क्या मंशा है, क्या अपेक्षा है। नमस्कार। नमस्कार दमाई जी। गोंदिया नगर परिषद का जो आरक्षण का ओबीसी का आया हुआ है नगर अध्यक्ष के लिए, सर्वसामान्य गट से आया है ओबीसी, और वो मैं खुद ओबीसी समाज से हूँ और अपने कार्य और समाज में मेरा परिवार यानी मेरे दादा बाबा से लेके सब समाज कार्य में रहे। एक गोंदिया शहर में हमारे परिवार का नाम चलता है और मैंने हमेशा भाजपा के प्रति ईमानदार रहा और रहूंगा। जब ओबीसी का ये आया तो मैंने सोचा कि मेरे कार्य देखते हुए मैंने अपनी दावेदारी पेश करना चाहिए। जितने गोंदिया शहर में जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने दावेदारी की, सबका अधिकार है, सबने दावेदारी करना चाहिए। बाकी भाग्य का और हमारे पक्ष का निर्णय है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी दावेदारी की है। आपका नाम सुर्खियों में है, कई युवाओं के साथ आपका जो है युवाओं के साथ मिलना जुलना, अपने प्रभावों में नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका नाम चलते आ रहा है। एक और देखा जाए तो गोंदिया नगर परिषद की बात कही जाए तो कई सारी स्कूलें जो है आज जर्जर अवस्था में पाई जा रही है, क्योंकि नगर परिषद में प्रशासन राज रहने की वजह से। आपको मालूम ही है, जब पक्ष ने कांग्रेस से आए हुए जो आमदार है गोपाल दास जी अग्रवाल, जो भूतपूर्व आमदार जिन्होंने 27 साल कांग्रेस की मलाई खाई और बाद में उनको कांग्रेस में अपना भविष्य दिखा नहीं, तो वो भाजपा में उन्होंने प्रवेश किया और ऐन वक्त पर विनोद जी अग्रवाल, जो हमारे भाजपा के लाडले नेता है, जनता के सेवक करके उनको जाना जाता है, तो हमने गोपाल दास जी अग्रवाल उनका विरोध किया और हम सभी पक्ष के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए विनोद जी अग्रवाल इनको निर्दलीय उम्मीदवार करके हमने चुनाव में खड़ा किया और हम सभी की ताकत से और विनोद अग्रवाल जी इनके समाज के प्रति कार्य देखकर जनता ने भर भर के उन्हें वोट दिया और बहुमतों से विजयी किया। और मेरे जो नेता है विनोद जी अग्रवाल, आपने देखा ही होगा गोंदिया शहर में, क्योंकि हमारे फडणवीस साहब, हमारे गडकरी साहब, इन सबका आशीर्वाद उनके ऊपर में है। हमारे नेता परिणय फुके साहब, इनका साथ उनके साथ में है। तो इन सबके सहयोग से गोंदिया शहर को विकास की तरफ बढ़ाने का कार्य विनोद जी अग्रवाल कर रहे हैं। लेकिन गोंदिया शहर में आपने जो दुर्व्यवस्था देखी है, पिछले 3 साल के ऊपर हो गए अभी गोंदिया में प्रशासन राज चल रहा है और प्रशासन राज के चलते हुए गोंदिया में साफ सफाई का अभाव है। शासकीय रुग्णालय में वहां भी आपको साफ सफाई का अभाव दिखेगा।
इतना ही नहीं, रास्तों की दुर्व्यवस्था, दुर्गति हो गई है। हर महीने में एक दो चार एक्सीडेंट गोंदिया शहर में होते रहते हैं। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था हुई है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर विपक्ष ने मेरी योग्यता देखकर अगर ये टिकट दी तो निश्चित ही मुझे टिकट मिलेगी और एक योग्य उम्मीदवार बनकर मैं उभरूंगा, क्योंकि मुझे सभी समाज के लोगों का समर्थन है। वो नौकरी पेशा हो, व्यवसायिक हो या क्रीड़ा से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टीचर लोग हैं वो, और जो बाकी यानी सभी लोगों का समर्थन मुझे मिला है और मिलेगा। कल भी आपने देखा ही होगा, कल आप लोग आए थे मेरे जन्मदिन पर, तो हर क्षेत्र के लोगों ने आकर मुझे जन्मदिन की बधाई दी। तो ये मेरे समाज कार्य को देखते हुए और मेरे स्वभाव को देखते हुए लोगों का समर्थन मेरे साथ है, और मुझे लगता है मेरा पक्ष मुझे टिकट देगा। बाकी अब ऊपर वालों के हाथ में। ऐसे में एक सवाल है, और यह सवाल ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, यह तीनों पक्ष एक साथ में जो है महायुति के समर्थन में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद एक स्थानिक स्वराज्य संस्था के नाम से एक पत्रकार परिषद भी होती है, जो अजित पवार गुट की ओर से होती है। गोंदिया भंडारा जिले के जो सांसद है प्रफुल्ल भाई पटेल, उनके नेतृत्व में वह सभा होती है। वहां पे कहा जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, अजित पवार गठ, वह जो है खुद के बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद का। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ देखा जाए तो विधानसभा, एक तरफ लोकसभा, और ऐसे में जो छोटे चुनाव रहते हैं वह सिर्फ स्थानिक लेवल पे? प्रफुल्ल भाई पटेल ये छोटे नेता नहीं, बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय लेवल के नेता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख नेता है। आज राज्य में हो या केंद्र में हो महायुति है, लेकिन छोटे जो चुनाव होते हैं उसमें सभी कार्यकर्ताओं की लड़ने की इच्छा होती है। आज हमारे भाजपा के हो या राष्ट्रवादी के हो, जो भी कार्यकर्ता है सबकी इच्छा लड़ने की। टिकट एक प्रभाग में 2 मिलेंगे, लड़ने वाले 10 है। अगर युति करेंगे तो जो हमारे कार्यकर्ता है, कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। ऐसे ही राष्ट्रवादी में भी है, राष्ट्रवादी के भी उम्मीदवारों की संख्या उनकी ज्यादा है या ज्यादा होगी। तो उन्होंने वो जो निर्णय लिया कि हमें महायुति नहीं करेंगे, हम 100 बल पे लड़ेंगे, तो वो उनकी इच्छा है। बड़े नेताओं के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगा कुछ भी, लेकिन आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी गोंदिया शहर और गोंदिया ग्रामीण में मजबूत है। हर प्रभाग में हमारी बूथ कमेटी, शक्ति केंद्र प्रमुख, ऐसा पूरा हमारा नियोजन है। उतना ही नहीं, पन्ना प्रमुख से लेके हर चीज हमारी बनी हुई है, और हम हर प्रभाग में, जितने 22 प्रभाग है हमारे, पूरे 22 प्रभाग में 44 सीटें लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। युति हो या ना हो, हम लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। एक सवाल है गोंदिया शहर का, छोटा सा और लास्ट सवाल है। गोंदिया शहर में जयस्तंभ है, जो जयस्तंभ, यह जो है मुख्यतः सबसे बड़ा मार्ग जाना जाता है जयस्तंभ चौक, और यह मशहूर चौक है। यहाँ से पिछले कुछ दिनों से कई लोगों की समस्या आ रही थी कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था को लेकर भी बात उठी थी। वहाँ पे कई सारी दुकान गाड़ी को लेकर भी बात निकली थी। और बात को लेकर आप क्या कहोगे? और आप ऐसे में जो है नगर परिषद से जो है इच्छुक उम्मीदवारी भी मांग रहे हो। जयस्तंभ चौक का आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। जयस्तंभ चौक में बस स्टॉप है, वो बस स्टॉप पूरा जर्जर हालत में है। तो वो बस स्टॉप के लिए निधि हमारे आमदार विनोद जी अग्रवाल इन्होंने लाए हैं, और जल्दी उस कार्य का टेंडर अभी होने वाला है, या मेरे ख्याल से लगभग हो भी गया है टेंडर उसका। तो वो पूरा बस स्टॉप तोड़ के नए से नया बस स्टॉप, नई कैंटीन, उसके बाद में जो प्रवासी है उनके बैठने के लिए वातानुकूलित वेटिंग रूम का भी
उस बिल्डिंग में नियोजन रहेगा और एक अच्छी कैंटीन वहां रहेंगी और शौचालय महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ये शौचालय ये सब व्यवस्था उस बस स्टॉप में पूरी रहेगी। और वो हमारे विनोद जी अग्रवाल ने वो पास भी करवा दिया और उसकी निधि तक आ चुकी है, जल्दी वो काम होगा। एक आपने अखबार की जो खबर पढ़े होंगे, आज से कुछ दिनों के पहले जो है नगर पंचायत की कुछ चीजें नीलाम हुई थी, उस पर आप क्या कहोगे? नीलाम को लेकर जो न्यायपालिका का आदेश था, और यह स्थिति, वास्तव स्थिति वहां पे कोई पार्षद नहीं रहने की वजह से और नगराध्यक्ष नहीं रहने की वजह से यह जो है यह स्थिति निर्माण हुई। और ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ऐसा अगर होते चला तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन राज भी बदनाम होती है नजर आता है? निश्चित ही ये बहुत शर्म शर्मन शर्मनाक बात है कि एक मुख्य अधिकारी की चेयर, कुर्सी, जिसके पैसे हैं वो लेके जा रहा है, उसके लैपटॉप कंप्यूटर वो लेके जा रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई पहलवानी दिखाकर वो सामान लेकर नहीं गया। जिस व्यक्ति ने वो सामान उठाया कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के लोगों के साथ में मिलकर वो उनकी कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप लेके गए, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो किसान परिवार से था, पटले परिवार है वो, और मेरे परिचित ही है। क्रीड़ा संकुल में उनकी 3 एकड़ जगह गई थी, जो गोंदिया में क्रीड़ा संकुल है उसमें 3 एकड़ जगह उनकी गई है, और उनके 36 लाख रुपए अभी भी इतने सालों से नगर परिषद ने दी नहीं। वो जब कोर्ट में गए तो माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट के लोगों के साथ उन्होंने वो जब्ती की कार्रवाई की। उसमें उनके मुख्य अधिकारी, उनकी कुर्सी, उनके लैपटॉप, कंप्यूटर जब्ती की गई। और ये शर्मनाक बात है, और ये इसलिए हुआ कि प्रशासन राज नगर परिषद में चालू है और ये मन मुताबिक अपना कुछ भी काम इनका कर रहा है, क्योंकि अभी पार्षद कोई है नहीं, भूतपूर्व पार्षद है सभी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जल्दी चुनाव आएंगे और भगवान ने चाहा तो मैं नगर अध्यक्ष हमारे पक्ष से टिकट मिलने पे बनूंगा, और ये इस टाइप की चीजें नहीं होगी। तो दर्शकों, हमारे साथ थे डॉक्टर वैसे प्राध्यापक अमित बुद्धे मौजूद, और जिन्होंने जो है नगर परिषद के चुनाव को लेकर अपनी भी इच्छुक उम्मीदवारी अपने पक्ष के जरिए जताई है। अब हालांकि दर्शकों, टिकट मांगना जायज है, सबका जो पक्ष का विचार रहता है, वरिष्ठ नेताओं का आदेश रहता है। अब यह टिकट मिलने के बाद तय होगा। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दम।